नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आइसोस्टेट्स क्या होते हैं। हमने आइसोडाइफर्स देखे, आइसोटोन्स देखे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखे और उसके अलावा हम लोगों ने आइसोटोप, आइसोबार इन सब को देखा है। वैसे ही ये भी एक टर्म होती है आइसोस्टेट्स। ये छोटी छोटी टर्म्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो चलिए जानते हैं कि आइसोस्टेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, एक कंपाउंड है, मान लीजिए A2X, ठीक है, ये एक कंपाउंड है और एक दूसरा कंपाउंड है X2B, ठीक है। दोनों कंपाउंड अलग अलग है, दोनों यौगिक अलग अलग है, ठीक है। लेकिन हम इसको गौर से देखें तो इस मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या सेम है। इसमें 2 और 1 3 है और इसमें भी 2 और 1 3 है, ठीक है। तो इसमें 3 एटम्स हैं और इसके अंदर भी एटम की संख्या 3 है। तो ऐसे यौगिक जिसमें परमाणुओं की संख्या समान हो जाए प्लस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी समान हो जाए। अगर इसमें मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो हम ये कहेंगे कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे के साथ में आइसोस्टेयर्स है, ठीक है। माने ऐसे यौगिक जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो प्लस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान हो, उन्हें हम आइसोस्टेयर्स बोलते हैं। इसका उदाहरण देखिए, अभी समझ में आएगा आपको। जैसे CO2 है और N2O है, ठीक है। अब इनके अंदर हमें 2 चीज़ देखनी है। एक तो नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या देखनी है। तो परमाणुओं की जब मैं संख्या देखूंगा तो परमाणुओं को गिनूंगा, तो यहाँ पे 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, टोटल हो गए 3, ठीक है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 2 और 1 3। तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई कि इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है, यानी ऐसे यौगिक जिसमें परमाणुओं की संख्या समान हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है और 1 ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 के पास में हो गए 16, तो 16 और 6 22, इसके पास टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन है तो हम कह देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टेट्स है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन मैं कैसे निकाल रहा हूँ तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लेना। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर परमाणु उदासीन है तो उस परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी को आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। प्रोटोनों की संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक दिया जाता है। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर उदासीन है तो। और इसको डिटेल में समझना है तो अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिए। तो एक नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के पास हो गए 14। एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 8 और 4 12 का 2 कैरी आया 1, 1 और 1 2। इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो ऐसे यौगिक जिसमें परमाणुओं की संख्या भी समान हो और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान हो, उन्हें हम आइसोस्टेट्स बोलते हैं। चलिए एक और उदाहरण देते हैं, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। एक तो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे CaO और दूसरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे Kf, ठीक है। अब कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 20, ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 20 है और उदासीन है। तो जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन अगर ये उदासीन है तो। कैल्शियम के पास हो गई 20, ऑक्सीजन के पास हो गई 8, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 28। उससे पहले एक और चीज़ क्या देखनी है हमें, नंबर ऑफ एटम्स देखनी है। तो 1 और 2 है इसके पास और इसके पास 1 और 2 है। ऐसे मत कर देना कि देखो 1 2 3, ऐसे नहीं है। Ca का मतलब कैल्शियम है ना और ऑक्सीजन, तो ये 1 है, ये Ca माने 1 परमाणु है ये, और ये ऑक्सीजन 1 परमाणु है। इनको 3 मत कर देना, ये 2 है। इसके पास भी 2 परमाणु है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं कितनी है। तो ये जो पोटेशियम है इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 9 और 9 18 का 8, 1 और 1 2। अब इन दोनों के पास नंबर ऑफ एटम भी सेम है और इन दोनों के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो हम कह देंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टेयर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आइसोस्टेयर्स किसको बोलते हैं। आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।